हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 9 पाठ 9 जिसका नाम है विशेषण, उसको मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे गोल गेंद, काली बिल्ली, मोटा आदमी, खट्टे अंगूर आदि। जो शब्द क्या होते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, मतलब उस नाम की संज्ञा क्या होता है, कोई नाम, और सर्वनाम जो हम उस नाम की जगह शब्द प्रयोग में लाते हैं, तो उनकी जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब इसमें देखिए उदाहरण दिए, गोल गेंद। गेंद क्या हुई, एक वस्तु हुई, तो वो संज्ञा हो गई। अब कैसी है वो, गोल है, तो गोल क्या हुई, उसकी विशेषता हुई, मतलब विशेषण हुआ। फिर काली बिल्ली, बिल्ली भी एक संज्ञा, मतलब एक जानवर का नाम है। तो बिल्ली कैसी है, काली, भूरी बिल्ली होती है, काली होती है, सफ़ेद बिल्लियाँ भी होती हैं। तो उसमें हमने कहा है कि काली बिल्ली है, मतलब बिल्ली का रंग कैसा है, काला है, तो वो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो बिल्ली कैसी है, काली है। तो काली शब्द क्या हुआ, उसका विशेषण हुआ। फिर मोटा आदमी, आदमी कैसा है, मोटा, मतलब उसकी विशेषता है कि वो मोटा है, मोटा इसमें विशेषण हो गया। इन उदाहरणों में गोल शब्द गेंद की, काली शब्द बिल्ली की, मोटा शब्द आदमी की और खट्टे शब्द अंगूरों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सभी शब्द क्या है, विशेषण है। फिर विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य क्या होते हैं, जो शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर के उदाहरणों में गेंद, बिल्ली, आदमी और अंगूर विशेष्य हैं, क्योंकि इन्हीं विशेषता बताई गई है। अब इसमें जो ऊपर आपको उदाहरण दिए थे उसमें बिल्ली, आदमी, अंगूर और गेंद, बिल्ली, आदमी और अंगूर, ये सब क्या है, ये विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है। तो जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य। विशेषण के भेद। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष प्रकट करे उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे बूढ़ा आदमी, लाल फूल, ऊंची मीनार, मोटी स्त्री। अब जो शब्द क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, मतलब उसकी गुण को और उसके दोष को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। तो बूढ़ा आदमी, लाल फूल और मोटी स्त्री। बूढ़ा आदमी मतलब वो बूढ़ा है, उसकी अवस्था बता रहे हैं, उसकी दशा बता रहे हैं। लाल फूल, कैसा है फूल, लाल है। ऊंची मीनार, मतलब मीनार कैसी है, ऊंची, उसके गुण और दोष बताए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक सर्वनाम। फिर संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो। अब जिन शब्दों से क्या होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, मतलब वो कितनी है संख्या में, उनका जब बोध होता है, मतलब पता चलता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 आम, 10 लड़के, कुछ केले। 2 आम मतलब कितने आम, 2 हैं, तो संख्या बताई जा रही है, केले 10 केले, तो कितने केले, 10। तो इसमें आपको जो संख्या बताई जाती है जिस सर्वनाम या संज्ञा की, उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसके भी 2 भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित कौन से होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित होती है, मतलब जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या को प्रकट करें, उन्हें क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 4 फूल, 50 आदमी। अब इसमें 50 और 4 निश्चित है, 50 आदमी है और 4 फूल हैं, तो ये निश्चित चीज़ हो गई, तो हमें इसका मतलब ये निश्चित है, पता है। फिर आपका अनिश्चित क्या होता है, जैसे कुछ आदमी, बहुत से वृक्ष। अब कुछ आदमी मतलब कुछ में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो ये क्या हुई, अनिश्चित स्थिति हुई। तो जो विशेषण किसी अनिश्चित संख्या को प्रकट करें उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें बहुत से वृक्ष मतलब बहुत से हैं, तो कितने हैं ये नहीं पता, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी, 15 भी, 20 भी, उसमें बहुत से दिया है, तो ये क्या हो गई, अनिश्चित स्थिति हो गई। इसे अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर परिमाणवाचक विशेषण, थर्ड है इसमें, परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, मतलब नाप तोल, परिमाण क्या होता है, नाप या तौल, उसका बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर पेट्रोल, थोड़ी सी चीनी, बहुत पानी। अब देखो 2 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितना है, 2 मीटर, मतलब इसका नाप कितना है,
2 मीटर। फिर नाप तोल 1 लीटर पेट्रोल, तोल से के पेट्रोल दिया तो कितना हुआ 1 लीटर। तौल के सब्जी लेते हैं, जैसे कि हमने 1 किलो सब्जी ली, 10 किलो आटा लिया, तो ये क्या बताता है, नाप तोल बताता है किसी भी उसका संज्ञा या सर्वनाम का। फिर निश्चित परिमाण, अब इसके भी 2 भेद होते हैं परिमाणवाचक विशेषण के, कितने, पहला है निश्चित और दूसरा अनिश्चित। तो निश्चित में क्या होता है, निश्चित नाप तोल का बोध होता है जिसमें उसे हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 4 किलो चीनी 5 लीटर तेल, 4 किलो चीनी मतलब 4 kg शुगर, 4 किलो चीनी, और 5 लीटर तेल मतलब उसकी निश्चित स्थिति है कि 4 लीटर और 5 लीटर। अब अनिश्चित में क्या होता है, कुछ घी, थोड़ा दूध, बहुत पानी, मतलब कुछ घी मतलब घी कितना भी हो सकता है, आधा किलो हो सकता है, 1 किलो हो सकता है, 5 किलो हो सकता है। फिर थोड़ा दूध, दूध कितना है, दूध भी 250 ग्राम भी हो सकता है, 500 ग्राम भी हो सकता है, या 1 लीटर भी हो सकता है, मतलब ये अनिश्चित स्थिति है। फिर संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण, जो शब्द सर्वनाम होते हुए किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें, इन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का मेरा भाई है, यह लड़की अच्छा गाती है। अब देखो, संकेतवाचक मतलब किसी को संकेत करके कहना या उसकी संज्ञा की विशेषता प्रकट करना, मतलब किसी सर्वनाम होते हुए भी, मतलब वो शब्द सर्वनाम होते हुए क्या होते हैं, संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें हम संकेतवाचक। वह लड़का मेरा भाई है, मतलब लड़का क्या हुआ, संज्ञा, और सर्वनाम क्या हो गया, वह लड़का मेरा भाई है, तो ये संबंध भी प्रकट कर रहा है और उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कौन है, उसका भाई है। अब स्टूडेंट इसमें है विशेषणों की रचना। देखिए पहले है, इसमें आपको एक टेबल शो हुई है आपके चैप्टर में, ये शब्द हैं और ये विशेषण, मतलब एक शब्द की क्या विशेषता होती है, क्या विशेषण होते हैं इसके। अवश्य का आवश्यक, दिन का दैनिक, नगर का नागरिक। फिर इधर देखिए इतिहास ऐतिहासिक, वर्ष वार्षिक, प्रकृति प्राकृतिक, दोष दोषी। तो ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और फिर इन वर्ड्स के विशेषण शब्द कैसे बनाने वो बताया गया है। तो पाप का होता है पापी, जो पाप करता है उसे क्या कहते हैं, पापी कहते हैं। दया मतलब जिसके मन में दया है उसे हम दयालु कहेंगे। तो ये वर्ड्स हैं, शब्द हैं, और इनका विशेषण किस तरह से बनाया जाता है ये आपको इस चैप्टर में बताया गया है। तो स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसमें विशेषण क्या होते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, और विशेषण की रचना किस तरह से की जाती है, मतलब एक किसी भी शब्द का विशेषण किस तरह बनाया जाता है, ये आपको पूरी टेबल में बताया गया है। आपको इन वर्ड्स को पढ़ना है और उनके विशेषण बनाना समझना है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। और वर्क कंप्लीट करने के बाद आप मुझे उसकी पिक्चर सेंड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।